आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। मतदान प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की दे सकता है जानकारी। 5 साल में 140 MGD जल का उत्पादन बढ़ा, लोग ट्यूबवेल का ले रहे सहारा। खून की अदला बदली के लिए DNA जांच कराएगी पुलिस। पुणे कार हादसे मामले में नया अपडेट। आज से फिर गर्मी पड़ेगी जोर, कई इलाकों में चलेगी लू। अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम, जाने दिल्ली में कितनी हुई कीमत। पोल के बाद टोल टैक्स का झटका, NHAI ने 5% बढ़ोतरी का फैसला किया लागू। बाइडेन का प्लान अच्छा नहीं, लेकिन गाजा युद्ध पर इजराइल ने दे दिया बड़ा संकेत। मालदीव नहीं जा सकेंगे इजराइल के लोग, राफा हमले में भड़की मोइजू सरकार ने लगाया बैन। मिस्टर एंड मिसेज माही की धीमी हुई रफ्तार, रविवार को फिल्म ने की इतनी कमाई। और टीम इंडिया का हेड कोच बनने को लेकर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद कल 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग उससे पहले आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की मतगणना से ठीक एक दिन पहले यानी आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह शायद पहली बार है जब आयोग ने चुनाव खत्म होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 19 अप्रैल को शुरू हुए 7 चरणों का चुनाव 1 जून को खत्म हुआ। 2019 के संसदीय चुनावों तक उप चुनाव आयुक्त प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते थे, लेकिन अब यह प्रथा खत्म कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आयोग मतदान प्रतिशत से लेकर मतगणना तक की जानकारी साझा करते हैं। दिल्ली अब पानी के मामले में पूरी तरीके से पड़ोसी राज्यों पर निर्भर नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की कमी को दूर करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बोर्ड ने 2 योजनाओं के तहत बीते 5 सालों में करीब 140 MGD पानी का उत्पादन बढ़ा दिया है। वह एक और अपने शोधक यंत्रों में खराब पानी को साफ करके पीने योग्य बना रहा है, वहीं दूसरी ओर यमुना किनारे विभिन्न स्थानों पर तालाब बनाकर भूजल का स्तर ऊपर करने का प्रयास कर रहा है। इन स्थानों पर उसने ट्यूबवेल लगाए हैं। दिल्ली जल बोर्ड 5 साल पहले 863 MGD पानी का उत्पादन करता था, लेकिन अब वह 1000 MGD पानी का उत्पादन करने लगा है। पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को पोर्श कार की टक्कर लगने से हुई 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय किशोर के माता पिता को अदालत के समक्ष पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया है कि रक्त के नमूने में हेराफेरी की जांच के लिए किशोर के माता पिता का रक्त एकत्र करके DNA परीक्षण करने की आवश्यकता है। पूछताछ के लिए पुलिस ने अदालत से रिमांड की मांग की है। विशेष अदालत ने कार ड्राइवर किशोर के माता पिता को 5 जून तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। अपराध शाखा के जांच अधिकारी सुनील तांबे ने किशोर के माता पिता को विशेष न्यायाधीश AS बागमारे के समक्ष पेश किया। अभियोजक के माध्यम से दोनों को 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को चली धूल भरी आंधी और हुई हल्की वर्षा के बाद रविवार को भी गर्मी के तेवर कुछ नरम रहे। तापमान में गिरावट देखी गई तो लू भी अमूमन कहीं नहीं चली, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज सोमवार से गर्मी फिर से जोर पकड़ेगी। तापमान भी चढ़ेगा और लू भी चलेगी। चिलचिलाती धूप के बीच रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 57 से 24% रिकॉर्ड हुआ। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। देश भर में अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। महंगाई के बीच अमूल दूध के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी आज यानी सोमवार से लागू हो जाएगी। दिल्ली में दाम बढ़ने के बाद ग्राहकों को अमूल गोल्ड के लिए 66 रुपए की जगह 68 रुपए चुकाने होंगे, जबकि आधा लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 34 रुपए होगी।
लोकसभा चुनावों के सभी चरण पूरे होने के बाद एक तरफ देश रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं इसी बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनता को बड़ा झटका दिया है। NHAI ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को आज से ही सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जानकारी के मुताबिक हाईवे यूजर फीस को सालाना संशोधन के तहत पहले ही 1 अप्रैल लागू की जा चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सहयोगी ने रविवार को बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा युद्ध को खत्म करने के प्रस्ताव को इजराइल ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि नेतन्याहू ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया और उनके सहयोगी ने कहा कि इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है। नेतन्याहू के मुख्य विदेश नीति सलाहकार ओफिर फॉक ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, लेकिन यह एक अच्छा सौदा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। फॉक ने कहा है कि अभी बहुत सारे मुद्दों पर काम किया जाना है, जिसमें बंधकों की रिहाई और एक नरसंहार आतंकवादी संगठन के रूप में हमास का खात्मा शामिल है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच मालदीव की मोइज्जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मालदीव सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद अब इजराइल के नागरिक मालदीव नहीं जा सकेंगे। सरकार ने यह फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से के मद्देनजर लिया है। मालदीव के गृह मंत्री ने एक आपात प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि आज कैबिनेट ने इजरायली नागरिकों के मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति की गठन की है। बता दें कि हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव का रुख करते हैं। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही सिनेमा घरों में लगी हुई है। इस मूवी को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था, लेकिन फर्स्ट वीकेंड पर इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए आपको बताते हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही ने रविवार को कितने करोड़ का बिजनेस किया। मिस्टर एंड मिसेस माही ने ओपनिंग डे पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 4,60,000 रुपए पर सिमटी। अब तीसरे दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही ने तीसरे दिन यानी रविवार को देश भर में 5 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया है। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 16 करोड़ 85 लाख रुपए हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ ही टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने नए हेड कोच की तलाश भी शुरू कर दी है। BCCI ने सोमवार 13 मई को नए हेड कोच के लिए आवेदन मांगे थे। वहीं आवेदन करने की लास्ट तारीख 27 मई थी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर का नाम हेड कोच की रेस में सबसे आगे है। गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता था। मुकाबले के बाद गौतम गंभीर और BCCI सचिव जय शाह के बीच बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि गंभीर का नाम लगभग फाइनल है और BCCI की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो सकती है।